हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पाठ 13, जिसका नाम है बाज और सांप। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 पानी की कहानी करवाया था। तो आज इस वीडियो में हम पाठ 13 का सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सार आता है। निर्मल जी इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, सांप और बाज। सांप समुद्र किनारे पत्थरों में बनी अंधेरी गुफा में रहता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसे न किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है। उसे उस स्थान पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक दिन एक घायल बाज उसकी गुफा में आ गिरता है। बाज सांप को बताता है कि उसका अंतिम पल आ गया है, पर उसने अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाया है। बाज सांप को कहता है कि आकाश में उड़ना आनंददायक होता है। बाज को सांप की गुफा की दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। वह एक अंतिम बार उड़ान भरना चाहता है। सांप अपने को बचाने के प्रयास में तथा अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, किंतु उड़ने के प्रयास में बाज नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समंदर में गायब हो जाता है। सांप हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का मज़ा क्या होता है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है। वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो ज़मीन पर गिर जाता है, किंतु बच जाता है। वह सोचता है आकाश में कुछ नहीं है, सुख तो ज़मीन में है, इसलिए वह फिर उड़ने का प्रयास नहीं करेगा। सांप के कुछ समय बाद सुना जैसे लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही थीं, जिसने वीरता से अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। लेखक कहते हैं कि वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो उसी नाव पर लगाकर चलते हैं, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है बाज और सांप कहानी के दो संयोग से मिलकर एक कहानी बनी है। एक कहानी का केंद्र बिंदु सांप है तो दूसरी कहानी का केंद्र बिंदु बाज है। दोनों कहानियाँ एक दूसरे के बिना अधूरी जान पड़ती हैं, इसलिए लेखक ने दोनों कहानियों को एक करके दोनों नायकों बाज और सांप के नाम पर कहानी का शीर्षक रखा, जो उचित जान पड़ता है। हाँ, यह कहानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी कही जा सकती थी। यदि वह व्यक्ति विशेष आलोच्य कहानी का कोई अंग होता तो अवश्य ही हो सकता था। प्रश्न 2, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है बाज ने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि उसने अपने जीवन काल में लगभग सभी सुखों का भोग लिया था। उसने अपने साहस एवं पराक्रम द्वारा असीम आकाश को नापने का प्रयत्न किया, हर उस स्थान और वस्तु का भोग किया जिसे उसके मन ने चाहा। सारा जीवन मौज मस्ती और उल्लास में व्यतीत हुआ। प्रश्न 3, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? इसका उत्तर है बाज इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह कामचोर और लाचार के समान जमीन पर नहीं रहना चाहता था। वह स्वच्छंदतापूर्वक गगन में विचरण करना चाहता था। वह सांप के समान एक स्थान पर दुबक कर नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह अपनी कर्मभूमि में उड़ जाना चाहता था। प्रश्न 4, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों करी? इसका उत्तर है सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है क्योंकि वह सोचता है कि उड़ने और रेंगने के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही है। लेकिन फिर सांप ने उड़ने की कोशिश की क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी थी। दिल के किसी कोने में
गठन में छुपे आनंद का भोगने का लालच छिपा था। सांप एक बार आकाश में उड़ना चाहता था। प्रश्न 5, बाज के लिए लहरों ने गति गीत क्यों गाया था? इसका उत्तर है बाज एक साहसी तथा वीर पक्षी था। उसने अपने देश के लिए त्याग एवं बलिदान का कार्य किया था। वह हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। इसलिए बाज की मृत्यु पर लहरें चट्टानों से टकराकर एक ऐसी आवाज़ उत्पन्न कर रही थी जिसे जैसे वे उस बाज के लिए आंसू बहा रही हों। लहरों ने बाज की वीरता और शौर्य को देखकर ही गीत गाए थे। प्रश्न 6, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हो गया था? इसका उत्तर है घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ क्योंकि अब उसे बाज से कोई खतरा नहीं था। अब उसे बाज पर हंसने और उस पर ताना मारने का अवसर मिल चुका था। पहले बाज उड़ते थे, नीचे रेंगने वाले जीवों को चोंच से उठाकर उन्हें मारकर खा जाता था, लेकिन आज धरती पर पड़ा धूल चाट रहा है। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, बाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है प्रश्न ऑप्शन सी, वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। प्रश्न 2, सांप का साहस कैसे लौटा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बाज को घायल देखकर। प्रश्न 3, बाज गुफा में क्यों गिर पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, घायल होने के कारण। प्रश्न 4, बाज में कई नई आशा के संचार का कारण क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सांप की प्रेरणादायिनी बातें। प्रश्न 5, बाज बाहर न देखकर गुफा को ध्यान से क्यों देखने लगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गुफा की नमी देखने के लिए। प्रश्न 6, दूध के समान झाग क्यों उत्पन्न हो रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नदी और सागर के मिलन के कारण। प्रश्न 7, सांप कहाँ रहता था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पर्वत की अंधेरी गुफा में। प्रश्न 8, सांप की गुफा के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गुफा में रोशनी फैली हुई थी। प्रश्न 9, पाठ के आधार पर बताइए कि नदी निम्नलिखित में से कहाँ बहती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पर्वत की अंधेरी घाटियों में। प्रश्न 10, पाठ में बाज निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, साहस एवं वीरता का। प्रश्न 11, दूध के समान सफ़ेद झाग कहाँ दिखाई देते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जहाँ सागर और नदी मिलते हैं। प्रश्न 12, बाज की चीख में क्या छिपी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ने की उत्कट अभिलाषा। प्रश्न 13, आकाश के गुण कौन गाया करता था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बाज। प्रश्न 14, बाज की आंखें चमक उठी क्यों? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विस्तृत खुला आकाश देखकर। प्रश्न 15, एक दिन अचानक खून से लथपथ बाज कहाँ आ गिरा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुफा में। प्रश्न 16, सांप निम्नलिखित में से क्या नहीं देख पाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बाज को। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।